दादा श्याम। परम पूज्य गुरुदेव दादा JP वासवानी जी के अनमोल वचन। अ कैरिंग रिलेशन डजंट रिक्वायर अ लार्ज टॉक. A soft message is enough because it is not the mouth that speaks, it is the heart that feels. एक अच्छा रिश्ता, उसको किसी बहुत बड़ी बड़ी बातों की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ एक छोटा सा मैसेज ही काफ़ी होता है जताने के लिए उस रिश्ते का अपनापन। क्योंकि जो बातें होती हैं वो ज़रूरी नहीं कि हमारे मुंह से हो, मुख से हो। अपनापन का जो एहसास होता है वो बातों से नहीं बल्कि दिल से होता है, भावनाओं से होता है। तो एक अच्छा रिश्ता बड़ी बड़ी बातों से नहीं बल्कि आपसी प्रेम भाव से, भावनाओं से बनता है। आगे दादाजी कहते हैं 3 things टू कीप प्राइवेट। इंसान को 3 चीज़ें जो हैं अपने जीवन में एकदम निजी रखनी चाहिए, गोपनीय रखनी चाहिए, यानी उनके बारे में बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? लव लाइफ, दूसरा इनकम और तीसरा नेक्स्ट मूव। आपका जो प्रणय है, प्रेम है किसी के साथ, वो जो है आपको प्राइवेट रखना चाहिए जितना पॉसिबल हो। दूसरी आपकी आय, इनकम, और तीसरा है नेक्स्ट मूव, आप आगे क्या करने वाले हो। अगर इन तीनों के बारे में आप ढोल पीटते रहोगे तो पूरी संभावना है कि आगे चलकर आपको खुद की ही बातों पे शर्मिंदा होना पड़े। तो बड़ी बड़ी बातें करने से बेटर है आप इन चीज़ों को प्राइवेट रखिए। लोग जो हैं सिर्फ परिणाम देखते हैं, तो आप सीधा अपना परिणाम दिखाइए इन चीज़ों के बारे में। दादाजी आगे जो वचन करते हैं वो हमें बिल्कुल ही विनम्र बनने के लिए बहुत ही उपयोगी है। दादाजी कहते हैं अ विनिंग स्ट्रेटजी मस्ट इंक्लूड लूजिंग। हम सभी लोग अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, सफलता हमारा लक्ष्य है। यानी कोई भी जो हम काम हमारे जीवन में करते हैं, हम उसमें क्या करते हैं, जीतने की कोशिश, जीतने की नीति बनाते हैं, तैयारी करते हैं, प्लानिंग करते हैं। कोई भी काम हो उसमें हमें जीत कैसे हासिल हो, यानी उसमें हम कैसे सफल हों, ये तैयारी हम करते हैं। लेकिन दादाजी कहते हैं कि कोई भी जो जीतने का प्लान है, स्ट्रेटजी है, नीति है, उसमें आपको लूजिंग भी इंक्लूड करना पड़ेगा। लूजिंग इंक्लूड करना पड़ेगा का मतलब है कि हमें तैयार रहना पड़ेगा कि अगर हमारा वो प्लान सफल नहीं जाता है, हम निष्फल जाते हैं, हमारे अनुसार चीज़ें नहीं होती, तो उसके बाद जो विफलता मिलती है हमें, तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। तभी जाकर हम जो है एक बैलेंस्ड माइंड के साथ, एक डेडिकेशन के साथ अपना जो है प्लान आगे बढ़ा पाएंगे, स्ट्रेटेजी आगे बढ़ा पाएंगे। आगे दादाजी कहते हैं ऑलवेज ट्रस्ट योर गट। इफ़ यू फील समथिंग इज़ रॉन्ग दैट्स बिकॉज इट यूजुअली इज़। हमेशा अपने जो है गट के बारे में, यानी अंदर की जो आवाज़ आती है उसके बारे में जो है वो आप एकदम उसको भरोसा करें, उस पर विश्वास करें। क्योंकि ये अंदर की आवाज़ जो है, कई बार कहते हैं ना कि अंतर मन की आवाज़ ही खुदा की आवाज़ होती है। तो ऑलवेज ट्रस्ट योर गट, आपके अंतर मन पे हमेशा भरोसा रखिए। इफ़ यू फील समथिंग इज़ रॉन्ग, अगर आपको लगता है, ऐसी कोई अंदर से फीलिंग आती है कि कुछ बुरा है, कुछ गलत है, तो ये तभी आती है जब वो सही में गलत ही होता है वो काम या वो चीज़। तो हमें अपने अंतर की आवाज़ पर भरोसा होना चाहिए। जब हमें कुछ गलत लगे तो हमें इस उलझन में नहीं पड़ना चाहिए कि ये गलत है या सही है, बल्कि 99 पॉसिबिलिटी है कि वो गलत होगा, तभी हमारा अंतर मन जो है उसके बारे में ऐसी फीलिंग पैदा कर रहा है। तो इस तरह से दादाजी जो हैं हमें अपने अंदर की आवाज़ पे भरोसा करने के लिए बोल रहे हैं।
आगे दादाजी का वचन है, लव इज़ गिविंग एंड इट हैज़ नथिंग टू डू विथ वॉट यू रिसीव। जो प्रेम है वो देने में है। लव इज़ गिविंग, देते जाइए। और प्रेम का कुछ लेने से कोई लेना देना नहीं है। इट हैज़ नथिंग टू डू विथ वॉट यू रिसीव। आपको क्या मिला, कितना मिला, कब मिला, कैसे मिला, उसका आपके प्रेम से कोई लेना देना नहीं है। यानी अगर आप कहते हैं कि मैं किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को, किसी को इतना प्रेम करता हूँ और फिर उसके लेन देन में पड़ जाते हैं कि मैंने उसको इतना दिया, उसने मुझे इतना दिया, अगर इस लेन देन में पड़ जाते हैं तो फिर वो प्रेम नहीं है, वो तो सिंपली व्यापार है। प्रेम का मतलब है देना, देना और सिर्फ देना। लव इज़ गिविंग एंड इट हैज़ नथिंग टू डू विथ वॉट यू रिसीव। आपको बदले में क्या मिलता है, कितना मिलता है, कब मिलता है, कैसे मिलता है, उसका कोई सरोकार नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपको किसी से प्रेम है तो बस आपका एक ही काम है, आपको उसे देना है। उससे बदले में कुछ पाने की उम्मीद हमें रखनी नहीं चाहिए। अहम जिनमें ज़्यादा होता है, अहमियत उनकी कम होती है। जो लोग अहम पालते हैं, अहम यानी मैं यानी मैं वाला जो अपना अभिमान है, जो अहम पालते हैं उनकी अहमियत कम हो जाती है। यानी अहंकार जो है, हमारे खुद की नज़रों में तो हम अहंकार रख कर बहुत बड़े बन जाते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा, बहुत तीस मार खान समझते हैं, खुदा समझने लगते हैं कभी हम अपने आप को। लेकिन बाकी संसार की नज़रों में हमारी अहमियत उतनी कम हो जाती है अगर हम अहम रखते हैं, अभिमान रखते हैं, घमंड रखते हैं। तो दादाजी के इन वचनों के साथ आपका दिन आगे का शुभ रहे, मंगलमय रहे, इसी कामना के साथ दादा श्याम।